हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएच लॉ। आज हम फिर से लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ से रिलेटेड एक दूसरा टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है एम्प्लॉयर्स लिएबिलिटी फॉर कंपनसेशन। रिसेंट वीडियोस में हमने कंप्लीट किया था पावर्स अंडर एम्प्लॉयर्स कंपनसेशन एक्ट कवर करे थे और उसके बाद हमने करे थे फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयर्स कंपनसेशन एक्ट क्या होता है। तो आज का हमारा जो वीडियो है एम्प्लॉयर्स लिएबिलिटी फॉर कंपनसेशन, आज हम इसको आगे देखने वाले हैं। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन दी गई है। दिस मीन्स दैट द एम्प्लॉयर विल बी लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी एंड वर्क रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर देयर एम्प्लॉयज़। का मतलब ये है कि मान के चलिए कि जो भी एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय की सुरक्षा और काम से जुड़ी क्या करे, जिम्मेदारियों का क्या करे, कानूनी तौर पर क्या करे, उत्तरदायी और लीगली बाउंड रहे। ठीक है, इसका हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। इफ़ एन एम्प्लॉय सफर्स एन इंजरी, एक्सीडेंट और डेथ वाइल वर्किंग, द एम्प्लॉयर इज लिएबल टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय एंड देयर फैमिली। मान के चलिए एक एम्प्लॉय है, किसी भी तरीके से अगर इंजरी, एक्सीडेंट और डेथ से अगर सफ़र करता है तो एक एम्प्लॉयर की यहाँ पे ड्यूटी है कि वो उसको क्या करे, कंपनसेशन प्रोवाइड करे। ये जो एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट है ले दे के एक ही बात को बार बार घुमाता है, चाहे उसका फीचर्स रहे, चाहे उसकी पावर्स रहे, सेम इसमें बार बार उसमें एडवर्स वाइज वर्सा इफेक्ट पड़ने है, थोड़ा सा बस चेंजेस रहने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके पॉइंट को। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है ड्यूटी ऑफ केयर। इट मीन्स द लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय टू टेक द रीजनेबल प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट हार्म इंजरी टू एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स डैट एम्प्लॉयर को मान के चलिए अपने काम के लिए सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, किसी प्रकार का ऐसा एनवायरनमेंट ना मिले जिससे उसकी डेथ या उसकी लाइफ पर इफेक्ट पड़े। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एक्सीडेंट एंड डेथ। अभी हमने रिसेंट टॉपिक में भी डेथ की बात कर रही है, अब इसमें फिर देखते हैं एक्सीडेंट और डेथ से हमारा क्या इसमें इफेक्ट पड़ने वाला है। इफ़ एन एम्प्लॉय सफर्स एन एक्सीडेंट और डेथ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द एम्प्लॉयर इज लीगली बाउंड टू पे अ फेयर कंपनसेशन अंडर द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट। इट मीन्स डैट अगर मान के चलिए अगर जॉब के टाइम में एक्सीडेंट अगर किसी तरीके से अगर हो जाता है तो एम्प्लॉयर की भी ये भी लायबिलिटी है कि उसको क्या दे, यहाँ पे पैसा दे। बाय एनी चांस अगर एम्प्लॉयर उनको पैसा नहीं दे पा रहे तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास पावर है कि वो डायरेक्टली जाके कमिश्नर के पास एक एप्लीकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं डिसीज़। डिसीज़ से यहाँ पे ये कंक्लूड होता है इफ़ एन एम्प्लॉय सफर्स फ्रॉम एन ऑक्यूपेशनल डिसीज़, कोई ऐसी बीमारी हो गई है कॉज्ड बाय द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मान के चलिए उसके काम करने के दौरान यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको डिसीज़ हो रही है, द एम्प्लॉयर इज लिएबल टू पे द कंपनसेशन अंडर द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923। इसका मेन मोटिव ये है कि मान के चलिए काम करते समय अगर उसको किसी प्रकार का डिसीज़ हो रहा है तो उसके लिए भी कौन लिएबल होगा, तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट उसको कंपनसेशन यहाँ पे करने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका एक्सेप्शन क्या कहता है। एम्प्लॉयर इज नॉट लिएबल फॉर कंपनसेशन इफ़ द इंजरी इज़ ड्यू टू एम्प्लॉयज़ नेग्लिजेंस, मान के चलिए काम करने वाले एम्प्लॉय की लापरवाही से, डिसओबीडियंस ऑफ सेफ्टी रूल जब वहाँ पे बता दिया गया था कि वहाँ पे आपको नहीं जाना है फिर भी वहाँ गए और एक्सीडेंट अगर हो रहा है। नेक्स्ट आ रहा है इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन बोले तो नशे की हालत में, और इंटरनेशनल सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हार्म मतलब खुद से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना, इन हिंदी अगर बात करें तो। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इसके एग्जाम्पल क्या कह रहा है। एग्जाम्पल ये कह रहा है इफ़ अ फैक्ट्री वर्कर गेट्स इंजर्ड वाइल ऑपरेटिंग अ मशीन, द एम्प्लॉयर विल बी लिएबल। मान के चलिए अगर एक एम्प्लॉय है, अगर वो फैक्ट्री में मशीन में काम कर रहा है और अगर उसको किसी प्रकार की चोट हो जा रही है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, खुद एम्प्लॉयर नहीं होगा, एम्प्लॉयर ही होगा डायरेक्टली इसका जिम्मेदार। मतलब एम्प्लॉय का उससे कुछ नहीं, क्योंकि भाई वो तो काम करता है। बाय एनी चांस ये जो एम्प्लॉय है वो हमारा काम करने का टाइम 12 to 6 है और वो 6 के बाद जब वहाँ का इन्वायरमेंट पूरा खाली हो जाता है तो फिर भी वहाँ वर्क करता रहता है। और बाय एनी सर्कमस्टेंसेस अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए यहाँ पे एम्प्लॉयर की कोई लिएबिलिटी नहीं रहने वाली है। सो ओके देन, आज का जो हमारा छोटा सा लेक्चर था एम्प्लॉयर लिएबिलिटी फॉर कंपनसेशन का यहीं पे एंड होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना। और अगर आप किसी भी लॉ से रिलेटेड टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।